क्या हुआ? अब आप उदास क्यों लग रही है मुझे? आयशा दी की याद आ रही है। उसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आयशा दी को यूके यूएस गई हमसे दूर, दिल्ली में है वो। जब मन करे मिलाना उनसे। और आयशा दी भी तो हमें मिस करेंगी, उनका आना जाना लगा रहेगा, देखना तुम। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको तो आयशा दी की याद आने ही नहीं वाली है ना? क्यों भाई? मेरी बहन है, क्यों नहीं मिस करूंगा उन्हें? और आयशा दी को हमेशा मिस करेगा, हर बंदा मिस करेगा, क्यों नहीं मिस करेंगे भाई? उनसे हमेशा घर में रौनक बनी रहती थी, वो चीखती थी, चिल्लाती थी, उनके टेंट्रम्स, उनका गुस्सा, उनका प्यार, इट्स ऑल्सो एंड्यूरिंग। वो पूरे घर में समा बना के रखती थी, क्यों? और अब देखना, जब आयशा दी हमसे मिलने आएंगी ना तो बहुत बदली बदली होंगी। बदली बदली क्यों भाई? चेंज हो जाएंगे आधी रात से शादी करके? हाँ, हर लड़की चेंज होती है। अब यही बात ना कोई लड़का नहीं समझता। जो अपना घर होता है वो मायका बन जाता है, और फिर जो ससुराल होता है वो अपना घर हो जाता है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है ना? मेरी लाजो बहुत चेंज हुई है अपने सोन बरसा अवतार से। क्या? क्यों? हम चेंज नहीं हुए हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे इतने चेंज हुए हैं कि क्या चेंज ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते थे, हम यहाँ पर आके बोलने लगे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। जानते हैं, हम ना आयशा दी के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। उनकी शादी उस इंसान से हुई है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। आयशा, रुको। कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही हूँ, चलो ना अंदर। आयशा, रुको। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और आज से अपने पति का हुक्म मानने की आदत डाल लो। या राइट, नानी और मामी ने भी बताया था कि पति की बात सुननी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब I'll do it। क्या हुआ? पत्थर भर के लाई हो क्या बैग में? देखो तुम ना फिर से लड़ाई करने आयशा, शुरू मत। बाहर। क्या हुआ? घर की बहू घर में पहला कदम लेने जा रही है, ऐसे थोड़ी आ जाएगी अंदर। कोई तो एंट्री होगी। ओके, तो जस्ट वेट, मैं अभी आया। अब तुम अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस कलश को टच करोगे। वाह, तुम्हें ये सब रिचुअल्स पता है? हिंदी फिल्म्स और टीवी सीरियल्स मैंने बहुत देखी है। अब ये करें? ओके। नाइस। आजा आजा, तुम भी करो। आओ। आशा, अब हम इस सफेद कपड़े को प्रेम करेंगे। आशा, कभी कभी तुम अपनी अक्ल लगा ही लेती हो। गुड गुड, यस, विल फ्रेम इट। चलो, अब 7 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7। स्टे। थैंक यू फॉर ये 7 स्टेप्स के लिए और ये फोटो फ्रेम के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस पति का हुक्म इतने प्यार से मानने के लिए। नानी ने बताया था और मामी ने भी। सो
वेलकम होम मिसेस आयशा। अधिराज रनावत। साउंड्स गुड। अब क्या करना है? अब निखिल का दिया हुआ गिफ्ट खोलना है। माय ब्रदर निखिल। नो आयशा, आयशा निखिल, का गिफ्ट। पता है, मेरा भाई ना एक नंबर का शैतान है। एक बार क्या हुआ था, वो सोनबरसा में था, वो पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि उससे मच्छर काट रहे थे। इसलिए मुझे ये मॉस्किटो भगाने वाली क्रीम दी है। उसे क्या लगता है मैं कोई गांव में आई हूँ? वो नॉनसेंस, रबिश, कोई काम का नहीं है ये, यूजलेस। अभी वो अधिराज के साथ बैठ के प्यार भरी बातें कर रही हूँ। And I tell you, हनीमून की प्लानिंग। हनीमून से याद आया, मेरा भी तो हनीमून। अयो दादा, हमारी शादी को 1 साल होने को आया है और अब हम हनीमून पे जाएंगे। वाह, कमाल है। अयो दादा की बच्ची, जब मेरी लाइफ 1 साल बाद नॉर्मल हुई है तो मेरा हनीमून नहीं होगा क्या? हनीमून तो चाहिए मुझे, और वैसे भी इसके बाद मुझे जॉब अप्लाई करनी है, सो आई नीड अ मच नीडेड ब्रेक व्हिच विल बी अ हनीमून। उसके बाद जॉब सर्च, राइट? आप जॉब नहीं करेंगे? क्यों? आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उस पकलोल रनावत की नौकरी भी की, इतना नुकसान किया आपने खुद का हमारे लिए। अब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जॉब करेंगे ताकि हमारा एक अच्छा सा भविष्य हो सके। हाँ, तुम सही कह रही हो। You're right। मैंने खुद भी ये बात रियलाइज की थी लाजो, जब मैं जॉब ढूंढने निकला था। I was doing interviews, the market is very competitive। और ग्रेजुएशन को कौन पूछता है आजकल? और फिर सिर्फ ग्रेजुएशन लेकर अगर जॉब ढूंढने जाओ तो फिर ना प्रमोशन मिलती है जॉब में और ना फिर तरक्की होती है ना? Exactly। And good timing। तुमने सही टाइम पे तो बोला एकदम, क्योंकि अब आने वाला सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और एप्लीकेशंस का टाइम है, तो मुझे भी अप्लाई कर देना चाहिए ना। क्या हुआ? आप खुश नहीं लग रहे इस बात से? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। It's just that कि शादी की है मैंने, मैं लड़का हूँ, मुझे काम पे जाना चाहिए। I should be the earning member ना, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उल्टा तुम पढ़ना चाहती थी, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, और अब मैं हूँ कि जॉब अप्लाई करने निकल रहा हूँ। उल्टा ही है ना सब मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। I'm running away from my responsibility। ये कहाँ का कायदा है, हाँ? और हम कब से कायदे अनुसार जीने लग गए? बताइए, सारे रूल्स तो तोड़ते आए हैं हम। आप 21 साल के थे जब आपने शादी कर ली। कायदे अनुसार तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, है कि नहीं? लेकिन हमारी इज्जत बचाने के लिए, हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए आपने हमारा हाथ थामा। निखिल जी, सब कहते हैं ना कि लाजो ने इतना खतरा उठाया, निखिल के लिए ये किया वो किया, लेकिन निखिल ने लाजो के लिए क्या किया है ये कोई क्यों नहीं कहता? जो आपने किया है ना हमारे लिए,
कोई नहीं करता, कोई भी नहीं। अगर आप कुछ समय तक नहीं कमाएंगे और पढ़ाई करेंगे तो क्या हमारी नजरों में आपके लिए इज्जत और प्यार कम हो जाएगा? निखिल जी, आप हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। जो मैं बहुत लकी हूँ कि तुम जैसी वाइफ मिली। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। पहले तो इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे और अपनी फाइल संभालने में लगे हुए हैं। आज भी आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है देने के लिए या मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? जो कुछ भी पता चला है वर्षा जी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है कि आपके पति की जिंदगी में कोई और भी है। Are you sure of this? यस मैम, सबूत है मेरे पास, और बिना सबूतों के मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता हूँ? मैं जान सकती हूँ कि कौन है? ये सुनकर आपको बहुत ही शौक लगेगा कि आपके पति की जिंदगी में कोई औरत नहीं बल्कि 19 साल की एक लड़की। ये रहे सबूत, आप खुद देख सकते हैं। आप ये फोटोग्राफ्स अपने पास रखिए। अगली बार जब वो साथ में हो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे देखकर ही यकीन होगा। ओके, नो प्रॉब्लम मैम। पता है लाजू भाभी, अभी आयशा दीदी होती ना तो बोलती छाया खाने में ये बनेगा ये नहीं बनेगा। उनका सूप, उनका सलाद, बाप रे पूरा दिन कुछ ना कुछ चालू रहता था। और पता है भाभी क्या होता था, जो उनको कपड़े चाहिए होते थे ना वही प्रेस नहीं होते थे, और फिर उनका गुस्सा। और अब तो ऐसा लगता है घर में कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। हम भी आयशा दी को बहुत मिस कर रहे हैं, और गुंजा और ऋषि भैया को तो देखो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। अच्छा भाभी ये तो बताइए खाना क्या बनेगा? अरे छाया दी कुछ भी बना लीजिए ना। भाभी बताइए ना, आप हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसा कीजिएगा कुछ हल्का फुल्का सा ही बना लीजिए, और फिर मॉम जी आ जाएंगी ना तो उनसे पूछ लेंगे कि उन्हें कुछ खास खाना है नहीं। ठीक है भाभी। मॉम जी, हम अभी छाया जी से खाने की ही बात ही कर रहे थे। मॉम जी आप खाने में क्या पसंद करेंगी? जो मन में आए बना लो। मॉम जी के मूड को क्या हो गया? बरखा, शादी के इतने सालों के बाद तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? मेरे लिए हमारी ये शादी, ये रिश्ता इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
देखो तुम मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितनी की मेरी फैमिली। बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आज मैं तुमसे नहीं मिल सकता। मैं कल आ रहा हूं, मैं मिलूंगा तुमसे कल। आई प्रॉमिस यू दैट। ये सुनकर आपको बहुत ही शौक लगेगा कि आपके पति की जिंदगी में कोई औरत नहीं बल्कि 19 साल की एक लड़की। एंड बरखा भारद्वाज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कि आपके पति की जिंदगी में औरत नहीं बल्कि 19 साल की तुम मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितनी की मेरी फैमिली। बल्कि 19 साल की मैं कल आ रहा हूं, मैं मिलूंगा तुमसे कल। बल्कि 19 साल की एक लड़की। भरोसा, प्यार, रिश्ते सब झूठ है अंदर। एक्सपीरियंस में ये भी नहीं लिख सकता कि मैंने सॉलिडेयर डायमंड्स में सेल्समैन की जॉब की। पता नहीं कहीं एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। आजू, I wish you were here. टेलीपैथी है मेरी और मेरी बीवी की। लाजो। हाय निखिल। Hi, sorry Jasmine, it's you. कैसे याद किया मुझे? क्यों ही? मैं सोच रही थी हम साथ में कॉफी पीते, इसी बहाने थोड़ी देर बात भी कर लेंगे। मिलोगे कॉफी शॉप पे? नहीं जैस्मिन, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हूँ तो another time, okay? ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे तुम कर क्या रहे हो? मैं कुछ नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रहा हूँ, एडमिशन ढूंढ रहा हूँ किसी अच्छे जर्नलिज्म कोर्स में। क्यों? वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तुम आईजीडीसी क्यों नहीं ट्राई करते या फिर बीआईजी? दोनों में 100% प्लेसमेंट गारंटीड। थैंक्स, आई अप्रिशिएट इट। मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज था कि कौन सा कॉलेज चूज करूँ एंड इनफैक्ट कौन सा कॉलेज मुझे चूज करेगा। Anyway, thanks for your suggestion. So, take care. Bye. बाय। क्या आपके पति की जिंदगी में कोई औरत नहीं बल्कि 19 साल की एक लड़की। मैंने मिस्टर भारद्वाज को ब्लू वाटर क्लब से निकलते देखा है। अब उन्हें पहचानने में मैं गलती करूंगी? मैंने ऑफिस कॉल किया था, मुझे पता चला आप दोपहर से ही ऑफिस में नहीं है। हाँ, वो रीजेंसी होटल में मीटिंग थी। हाँ, दोपहर से ऑफिस से निकला हुआ था। क्या बात है, तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था। दवाई ली? अच्छा, तुम्हें पता है निखिल ने वापस कॉलेज ज्वाइन कर लिया। ये बहुत अच्छा किया उसने। एंड आई एम श्योर कि इसके पीछे भी लाजो का ही हाथ है। उसी ने कन्विंस किया होगा उसे। अरे बरखा, यहाँ पे हमारी वो फोटो थी ना, कहाँ गई? तुमने कहीं और रख दी क्या? वो टूट गई थी। ओहो,
चलो कोई बात नहीं, मैं कल ही ठीक करवा लूंगा। मेरी सबसे फेवरेट फोटो थी ना। वो ऐसी टूटी है कि ठीक नहीं होगी अंदर। ऐसे आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे इंदर? ऑल ओके? बड़ी टेंशन में लग रहा है यार। यार सुना ही फर्स्ट डे सीनियर्स बहुत रैगिंग करते हैं। बे अकेला है क्या तू? हम सारे फर्स्ट ईयर्स बैठे हैं, टेंशन किस बात की? मिल के यूनिटी से सीनियर्स के बीच बैंड बजा देंगे, तो चिंता ना कर। और मुंडी वो बाजू घुमा। क्या लिखा है? नो रैगिंग। एग्जैक्टली, नो रैगिंग, सो जस्ट चिल। बट सीनियर्स की भी तो यूनिटी होती है ना। तो यूनिटी छोड़, तू पानी पी, चल। बट यार अगर उन सब ने मिलके हमारी रैगिंग की ना तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीनियर्स? बे सुन तो मेरी बात। हाय निखिल। हाय जैस्मिन। सरप्राइज। जैस्मिन तुम यहाँ? मैं भी इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, तभी तो तुमसे कहा था इसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब हम लोग क्लासमेट्स हैं। व्हाट फन ना?